श्री चरक संहिता 7वां अध्याय। न वेगान धारणीय अधारणीय वेग वर्णन। अब इसके बाद न वेगान धारणीय अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, विमर्श पूर्व अध्यायों में स्वस्थ व्रत संबंधी प्रधान रूप से आहारों तथा गौड़ रूप से विहारों का वर्णन किया गया। हितकर आहार सेवन किए जाने के बाद सम्यक परिणित होकर अपने सारे अंश से रस, रक्त आदि धातुओं का निर्माण कर मलमूत्र द्वारा किट्ट रूप में जब शरीर से बाहर निकल जाते हैं तब स्वास्थ्य ठीक रहता है। यदि मलमूत्र आदि के वेगों को रोक लिया जाए तो हितकर आहार विहार सेवन करने पर भी स्वास्थ्य उत्तम नहीं रह सकता। अतः वेगों के रोकने से होने वाली हानियां और उनकी चिकित्सा बताने के लिए इस अध्याय का आरंभ किया जाता है। 13 अधारणीय वेग बुद्धिमान व्यक्तियों को आए हुए मूत्र, पुरीश, शुक्र, अपान वायु, वमन, छींक, डकार, जम्भाई, भूख, प्यास, आंसू, निद्रा और परिश्रम से उत्पन्न श्वास के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। विमर्श उपर्युक्त 13 वेग किसी न किसी शारीरिक क्रिया के प्रतीक हैं, अतः उन्हें रोकने से हानि होने की संभावना बनी रहती है। इससे कोई ना कोई विकृति स्थायी स्वरूप ले लेती है। अधारणीय वेगों के धारण से रोगोत्पत्ति। इन उत्पन्न हुए वेगों को रोकने से जो रोग उत्पन्न होते हैं, चिकित्सा के लिए उनके अलग अलग भेदों का मैं वर्णन कर रहा हूँ, तुम सुनो। मूत्र वेग रोकने से होने वाले रोग। आए हुए मूत्र का वेग रोकने से वस्ती और लिंग में शूल, मूत्र क्रच, सिर में वेदना, वेदना काल में शरीर झुक जाना और वंक्षण में आनहा, सूजन आदि ये लक्षण प्रकट होते हैं। विमर्श मूत्र वेग को प्रयत्न पूर्वक रोकने से वायु प्रकुपित होकर मूत्राशय तथा शिश्न में शूल उत्पन्न कर देता है। मूत्र के वेग को रोकने से मूत्राशय विस्फारित हो जाता है, जिससे उसके तनाव की स्वाभाविक स्थिति समाप्त हो जाती है। तनाव न होने से मूत्र त्याग करने वाली नाड़ियों पर भी उत्तेजक प्रभाव नहीं पड़ता। इससे मूत्र कठिनता से बूंद बूंद करके बार बार निकलता है। सीधे रहने से वस्ती प्रदेश में तनाव के कारण पीड़ा का अनुभव होता है, अतः रोगी उस पीड़ा को कम करने के उद्देश्य से आगे की ओर झुककर वहां की पेशियों को ढीला रखने का प्रयत्न करता है। मूत्र से भरपूर मूत्राशय के दबाव से वंक्षण प्रदेश में भी तनाव की अनुभूति होती है। मूत्राशय का गुदा पर दबाव पड़ने से उसमें भी पीड़ा होती है। अंडकोश वस्ती के सामने ही रहते हैं, अतः तनाव के कारण उसमें भी पीड़ा का अनुभव होता है। मूत्र वेग रोकने से होने वाले रोगों की चिकित्सा। मूत्र का वेग रोकने से जब रोग उत्पन्न हो जाएं, तो स्वेदन और अभ्यंग करना और घी का अपीड़क देना चाहिए तथा अनुवासन, निर्वो, उत्तर इन तीनों बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ अपीड़क का अर्थ है अधिक मात्रा में घी का प्रयोग। पुरुष वेगावरोध जन्य रोग। पुरुष का वेग रोकने से पकाश्य और सिर में वेदना, अपान वायु एवं मल का रुक जाना, जंघा की पिंडलियों में ऐंठन और पेट में आधमान होने लगता है। विमर्श पुरुष का प्रवर्तक अपान वायु ही है। उसका वेग प्रयत्न पूर्वक धारण करने से अपान वायु एवं उसका आश्रय स्थल नाड़ी चक्र विकृत हो जाता है। फलस्वरूप वायु की प्रतिलोम गति से पुरुष पुनः बृहदंत्र में चला जाता है और वहां बृहदंत्र की कला द्वारा मल स्थित अवशिष्ट जलीयांश भी शोषित हो जाता है। इस प्रकार मल की पूर्णतया शुष्क हो जाने से उसके त्याग की प्रवृत्ति नहीं होती। मलाशय या आंतर स्थित मल से गैसों की उत्पत्ति होकर उदर में शूल जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। अधो मार्ग में पूर्णतया अवरोध होने के कारण वायु प्रतिलोम गति से ऊर्ध्व मार्ग द्वारा डकारों के रूप में निकलता है।
मलाशय के सामने की ओर मूत्राशय भी स्थित रहता है। अतः मलाशयगत प्रकुपित अपान वायु के दबाव से मूत्राशय एवं उससे संबंधित शिशिर में भी पीड़ा की अनुभूति होती है। वमन द्वारा निकला हुआ पदार्थ अपान वायु से मिश्रित होने के कारण पुरुष के ही समान होता है। इसी आशय से मुख द्वारा पुरुष वमन का निर्देश सुश्रुत ने किया है। पुरुष वेग रोकने से होने वाले रोगों की चिकित्सा। पुरुष की रुकावट से होने वाले रोगों में स्वेदन, अभ्यंग, अवगाहन, गुदा में वर्ती रखना, वस्तिकर्म तथा प्रमाथी अन्नपान का सेवन हितकारी होता है। विमर्श प्रमाथी अन्नपान वह है जो स्रोतों से मल को अलग करे। शुक्र वेगावरोध जन्य रोग। शुक्र का वेग रोकने पर मूत्रेंद्रिय तथा वृषण में शूल, अंगमर्द, हृदय में वेदना और मूत्र का रुक रुक कर आना ये उपद्रव होने लगते हैं। विमर्श शुक्र एक गाढ़ा, पिच्छल एवं दूधिया रंग का तरल पदार्थ है। इसका मुख्य अवयव शुक्रांड या शुक्र कीट है। मैथुन के समय निकलने वाले शुक्र के सब अंशों का निर्माण वृषण ग्रंथि के द्वारा नहीं होता। इन ग्रंथियों में शुक्र कीट बनते हैं। जो शुक्र इन ग्रंथियों में बनता है वह इतना अधिक गाढ़ा होता है कि शुक्र कीट इसमें भली भांति गति नहीं कर सकती। वृषण ग्रंथि अनेक कोष्ठों का एक समूह है। इन कोष्ठों में केशवत असंख्य नलिकाएं होती हैं। इनमें ही शुक्र का निर्माण होता है। वे असंख्य नलिकाएं आगे चलकर परस्पर मिल जाती हैं और लगभग 20-25 बड़ी नलिकाओं का निर्माण करती हैं। ये नलियां बहुत मुड़ी रहती हैं। इस सामूहिक रचना को ही उषांड कहते हैं। इस उषांड के शिखर में सब नलिकाओं के संयोग से एक बड़ी नलिका बन जाती है जिसे शुक्र प्रणाली कहते हैं। शुक्र इसके द्वारा शुक्राशय की ओर गमन करता है। शुक्र प्रणाली से निकलने वाले स्राव के द्वारा शुक्र कुछ तरल हो जाता है। शुक्राशय दो छोटे कोश हैं जो मूत्राशय के पिछले भाग से लगे रहते हैं। इनके अंतापाशय से शुक्र प्रणाली लगी रहती है। शुक्र प्रणाली का अंत नुकीले सिरे से होता है और वह शुक्राशय से मिल जाती है। जहाँ शुक्र प्रणाली शुक्राशय से मिलती है वहीं से एक दूसरी नलिका का प्रारंभ होता है। इसे शुक्र स्रोत कहते हैं। शुक्र स्रोत पौरुष ग्रंथि में प्रवेश करके मूत्र मार्ग में खुल जाते हैं। इस मार्ग से गमन करते हुए शुक्र में शुक्राशय तथा पौरुष ग्रंथि का भी स्राव मिश्रित हो जाता है जिससे शुक्र तरल हो जाता है और शुक्र कीट उसमें स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं। कामोत्तेजना के समय उक्त सभी अंग अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। उनमें स्राव अधिक उत्पन्न होने लगता है। मैथुन ही इस स्राव का सदुपयोग है। यदि उत्तेजना होने पर भय अथवा अन्य कारणों से स्वस्थान से स्खलित शुक्र के वेग को रोक दिया जाए तो अवरोध के कारण वृषण ग्रंथि, शुक्र प्रणाली, शुक्राशय तथा पौरुष ग्रंथि में सूजन एवं पीड़ा होने लगती है। पौरुष ग्रंथि के सानिध्य से गुदा में भी पीड़ा का अनुभव होता है। शुक्र स्राव के अवरोध के फलस्वरूप मूत्र कृच्छ भी हो जाता है। बार बार इस प्रकार का अवरोध होने से प्रमेह की भी उत्पत्ति हो सकती है। अविवाहितों में प्रमेह होने का यह मुख्य हेतु है। शुक्र अवरोध से होने वाले रोगों की चिकित्सा। शुक्र का वेग रोकने से उत्पन्न उपद्रवों में वातनाशक तेलों का अभ्यंग, अवगाहन, मदिरापान, मुर्गे के मांस का भक्षण, शाली चावल तथा दूध का सेवन, निर्वस्ती और मैथुन हितकर होते हैं। विमर्श पथ्य में दूध तथा चावल खाना चाहिए और वस्ती को शुद्ध करने वाली जैसे तृण, पंचमूल आदि औषधियों से सिद्ध दूध का प्रयोग करना चाहिए। अपान वायु का वेग रोकने से होने वाले रोग। अपान वायु का वेग रोकने से वात, मूत्र और मल की रुकावट, उदर में आदमान, बिना श्रम के थकावट तथा उदर में पीड़ा और वात संबंधी अन्य रोग हो जाते हैं। विमर्श
अपान वायु का वेग धारण करने से इनके प्रवर्तक वायु गुदा एवं वस्ती प्रदेश में स्थित अपान वायु एवं उसके आश्रय भूता वात नाड़ियां विकृत हो जाती हैं। मूत्र मल का यथा समय त्याग कराना भी इसी वायु के यह वात नाड़ी मंडल के अधीन है। अतः विकृति के परिणाम स्वरूप इनकी भी रुकावट हो जाती है। इस प्रकार जब प्रवृद्ध वायु अपने प्राकृत मार्ग से नहीं निकल पाता और मलाशय में स्थित मल की रुकावट से अधिक प्रकुपित होकर ऊपर आंत्र की ओर बढ़ता है तो उसमें आदमान उत्पन्न कर देता है। आदमान के कारण रोगी को वस्त प्रदेश तथा उदर में पीड़ा होती है। इन लक्षणों के अतिरिक्त उदर में शूल, आठोष, विषमग्नि, विष्टब्दा जीर्ण जैसे वातजन्य रोगों की उत्पत्ति होती है। अपान वायु का वेग रोकने से होने वाले रोगों की चिकित्सा। अपान वायु का वेग रोकने से होने वाले उपद्रव में स्नेहन, स्वेदन, गुदावर्ती, वातानुलोमक खान पान और वातानुलोमक द्रव्यों के काट से वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। वमन का वेग रोकने से होने वाले रोग। निकलते हुए वमन का वेग रोकने से कंडू, बर्रे का काटे हुए कासा शोथ, भोजन में अरुचि, शोथ, पांडु रोग, ज्वर, कुष्ठ, उल्लास और विसर्प रोग हो जाते हैं। विमर्श, छर्दी को वमन भी कहते हैं। पंचकर्म चिकित्सा पद्धति में वमन कर्म से कफ दोष का निहरण किया जाता है। इसमें औषधियों से वमन कराया जाता है। अतः छर्दी के स्वाभाविक वेग को रोकने से कफ प्रधान व्याधियों का होना युक्ति संगत ही प्रतीत होता है। वाग्भटनी, नेत्र रोग, कास और श्वास ये उपद्रव अधिक बताए हैं। वमन का वेग रोकने से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा। वमन का वेग रोकने से होने वाले उपद्रवों में खिलाकर शीघ्र ही वमन कराना, धूमपान, उपवास, रक्तमुक्षण, रुक्ष अन्नपान का सेवन, व्यायाम और विरेचन कराना श्रेयस्कर होता है। छींक का वेग रोकने से होने वाले रोग। छींक के वेग को रोकने से मन्या स्तंभ, शिराशूल, अर्दित, अर्धाव वेदक और ज्ञानेंद्रियों में दुर्बलता हो जाती है। विमर्श, नासाद्वार से एकाएक तीव्र गति से तीव्र शब्दयुक्त वायु का निकलना ही छींक है। गंध का वहन परमाणुओं के द्वारा होता है। तीक्ष्ण एवं असामान्य पदार्थों के सूंघने से उसके गंध वह परमाणु नासाकलागत नाड्याग्रों को प्रक्षुब्धित करके छींक को उत्पन्न करते हैं। छींक से वह असामान्य एवं बाह्य पदार्थ बाहर आ जाता है और दोष के बाहर निकल जाने से किसी प्रकार के रोग की आशंका नहीं रहती। इस प्रकार नासा गुहा में अवस्थित दोष यह असामान्य बाह्य पदार्थ को बाहर निकालने का प्रयत्न ही छींक कहलाता है। प्रयत्न पूर्वक अथवा किसी अन्य कारण से छींक के रुक जाने पर वह पदार्थ अंदर ही रह जाता है और स्रोतों को अवरुद्ध करके अनेक रोगों को उत्पन्न कर सकता है। शिराशूल इसका प्रधान लक्षण है। यदि इसके कारण मुख्य नाड़ी पर प्रभाव पड़ जाए तो अर्दित रोग भी हो सकता है। छींकना आने से शिरोभाग तथा ही संपूर्ण शरीर में भारीपन प्रतीत होता है। छींक हो जाने से अवरोधक कारण हट जाता है अतः शरीर में हल्कापन और स्वास्थ्य का अनुभव होता है। अन्य स्रोतों के समान इस स्रोत का शुद्ध तथा अवरोध रहित रहना अनिवार्य है। छींक को रोकने से विकृति यथा स्थान स्थित रह जाती है। यदि वह बढ़कर कान और आंख तक पहुंचे तो नासा रोग के साथ साथ कान और आंख के रोग भी उत्पन्न कर सकती है। साधारणतः इसका प्रभाव पांचों ज्ञानेंद्रियों विशेषतया नासिका में स्वाभाविक क्रिया को कम कर देता है। इस तरह छींक के रोकने का प्रभाव सर्व शरीर पर अल्पाधिक मात्रा में होता है। छींक का वेग रोकने से होने वाले रोगों की चिकित्सा। छींक के वेग रोकने से उत्पन्न उपद्रवों में जत्रु के ऊपरी भाग में वातनाशक तेलों के अभ्यंगों का सेवन और भोजन के बाद घृतपान करना लाभकर होता है।
डकार वेग के धारण करने से होने वाले रोग तथा इनकी चिकित्सा। डकार के वेग रोकने से हिचकी, श्वास, भोजन में अरुचि, कंप, हृदय और छाती में जकड़ाहट होती है। इसकी चिकित्सा हिचकी रोग के समान करनी चाहिए। विमर्श, डकार उदान वायु का कार्य है। उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकने से उदान वायु प्रकोपित होकर आंत्रकूजन, श्वास तथा अन्य वात विकारों को उत्पन्न करती है। जमाई वेग को धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। जमाई का वेग रोकने से शरीर का झुकना, आक्षेप, संकोच, शून्यता और शरीर तथा हाथ पैरों में कंप होने लगता है। इसमें वातनाशक औषधियां लाभ करती हैं। विमर्श, जमाई में ऊर्ध्व जंतुगत अंगों का विशेष प्रयत्न रहता है, अतः इसके स्वाभाविक वेग को रोकने से ऊर्ध्व जंतुगत रोगों के होने की संभावना रहती है। भूख वेग के धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। भूख का वेग रोकने से शरीर में कृशता, दुर्बलता, शरीर के वर्ण में परिवर्तन, अंगों में वेदना, भोजन में अरुचि, चक्कर आना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें स्निग्ध और उष्ण भोजन करना हितकर होता है। विमर्श, अन्य ही प्राणियों का प्राण है। भूख लगने पर भी भोजन न मिलने से पाचाग्नि धातुओं का परिपाक करने लगती है, जिससे मनुष्य में दुर्बलता आ जाती है। रक्त की कमी से आंखों के आगे अंधकार सा छा जाता है। बिना परिश्रम के शरीर थका हुआ प्रतीत होता है। प्यास वेग के धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। प्यास के वेग रोकने से कंठ और मुख का सूखना, बहरापन, थकावट, अवसाद और हृदय में पीड़ा होती है। इसमें शीतल द्रव्यों से तर्पण क्रिया करनी चाहिए। विमर्श, शरीर से प्रतिक्षण मूत्र आदि के द्वारा जलीय भाग निकलता रहता है। प्यास उसकी पूर्ति करने की एक सांकेतिक शारीरिक संवेदना है। अतः प्यास के वेग को काफी देर रोकने से आगे चलकर के लक्षण होने की संभावना बनी रहती है। आंसू वेग के धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। आंसू के वेग रोकने से प्रतिश्याय, नेत्र रोग, हृदय के रोग, भोजन में अरुचि और सिर में चक्कर आने लगती हैं। इसमें रोगी को शयन, मदिरापान और प्रिय लगने वाली कथाएं सुनाना हितकर होता है। विमर्श, आंसू आंखों का स्वाभाविक स्राव है, जो निरंतर अल्प अल्प मात्रा में निकलकर आंख की कला को आर्द्र एवं स्निग्ध रखता है। इसका निर्माण अश्रु ग्रंथि के द्वारा होता है। यह ग्रंथि अक्षय गुहा के बाह्य एवं उपस्तन भाग में स्थित रहती है। इसके दो भाग होते हैं। ऊपर का भाग नीचे के भाग से अपेक्षाकृत बड़ा और छोटे बादाम के आकार का होता है। यह भाग अक्षय गुहा का निर्माण करने वाले पुरा कपाल स्थिति अश्रु ग्रंथि खात में अवस्थित रहता है। ग्रंथि का निम्न भाग छोटा होता है और इसे सहायक अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। इन दोनों ग्रंथियों से निकलने वाले निस्राव का वहन छोटी छोटी लगभग 12 नलिकाओं के द्वारा होता है। वे नलिकाएं अक्षय गुहा के उपरतन भाग के मध्य में पृथक पृथक छिद्रों के द्वारा खुलती हैं। इनसे निकले हुए अश्रु के द्वारा अक्षय कला आर्द्र रहती है। इसके बाद अश्रु प्रणाली के द्वारा अश्रु कुप्पिका में प्रवेश करते हैं, जहां से वे एक नलिका के द्वारा नासिका में चले जाते हैं। अश्रु स्राव क्षारीय होता है एवं साधारण अवस्था में केवल अक्षय कला को आर्द्र रखने मात्र के लिए होता है तथा बाष्पीभवन के द्वारा नष्ट होता रहता है। किंतु कदाचित शारीरिक आंख या नाक एवं मानसिक उत्तेजनाओं, अत्यधिक हर्ष या शोक के फलस्वरूप अश्रु ग्रंथि प्रभावित होकर अश्रु स्राव का अधिक मात्रा में निर्माण करने लगती है। स्राव के निकल जाने पर आंखों तथा मन दोनों में ही हल्कापन आ जाता है। किंतु यदि इस वेग को हठात रोक दिया जाए तो सिर में भारीपन, अश्रु ग्रंथि संबंधी
एवं अन्य नेत्रकोश आदि रोग हो सकते हैं। निद्रा वेग के धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। निद्रा के वेग को रोकने से जमाई, अंगों का टूटना, तंद्रा, सिर में वेदना, नेत्रों में भारीपन, ये उपद्रव होते हैं। इससे रोगी को शयन कराना और उसके हाथों और पैरों को दबाना श्रेयस्कर होता है। विमर्श। थके हुए नाड़ी तंतुओं को विश्राम देने के लिए ही प्रधानतः निद्रा की उत्पत्ति होती है। उसके निरोध से नाड़ी तंतुओं से काम लेना थके घोड़े को मार मार कर दौड़ाने के समान ही है। अतः पूर्वोक्त लक्षण उत्पन्न होते हैं। सुश्रुत ने दूध पिलाकर सुंदर सुंदर कथाओं को कहते हुए शयन कराने का उपदेश दिया है। श्रमजन्य निश्वास वेग के धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। परिश्रम करने से उत्पन्न श्वास के वेगों को रोकने से गुल्म, हृदय रोग और मूर्छा रोग हो जाता है। इसमें विश्राम और वातनाशक आहार विहार का सेवन कराना हितकर होता है। विमर्श। साधारण अवस्था में मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार श्वास लेता है। इस अवस्था में हृदय भी अपना कार्य यथावत करता रहता है। श्वास और हृदय की गति में 1 और 4 का अनुपात है। जितनी देर में 1 बार श्वास आता है, हृदय उतनी ही देर में 4 बार स्पंदन करता है। हृदय और फुफ्फुस का एक क्रम स्वस्थ अवस्था पर्यंत बना रहता है। दौड़ने या अन्य इसी प्रकार का परिश्रम करने पर शरीर को अधिक रक्त एवं अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। अतः हृदय और फुफ्फुस की गति तीव्र हो जाती है। इस अवस्था में मनुष्य हांफने लगता है। इसको ही श्वास कहते हैं। इस श्वास वेग को बलात् रोकने का प्रयत्न करने से प्राण और उदान वायु प्रकुपित होकर हृदय के कपाटों तथा फुफ्फुस के रोगों की उत्पत्ति करती हैं। श्वास वेग के यकायक रुक जाने से कभी कभी रोगी को मूर्छा भी आ जाती है।